हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं मेलिंग्स मेनू के बारे में कि मेलिंग्स मेनू में कितने ऑप्शन हैं, उसका क्या यूज है और किस कंडीशन में किया जाता है। तो चलिए देखिए, इसमें कई सारे ग्रुप दिए गए हैं। पहला क्रिएट, सेकेंड स्टार्ट मेल मर्ज, राइट इंसर्ट फील्ड, प्रीव्यू रिजल्ट और फिनिश। तो जो हमारा ये टॉपिक इसमें दिया है मेलिंग्स टैब में, सभी एक ही टॉपिक से रिलेटेड ऑप्शन दिए गए। तो सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं क्रिएट ग्रुप के बारे में, तब सेकेंड हम लोग समझेंगे स्टार्ट मेल मर्ज के बारे में। जब यह अप्लाई कर देंगे तभी हम लोग इस ऑप्शन का इस्तेमाल आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, नाम से इतना तो पता चल रहा होगा आप लोग को कि जो यहाँ पे दिया है मेलिंग का मतलब क्या है। जो मेल से संबंधित ये टैब दिया है, मतलब जो भी इसमें ऑप्शन दिए गए हैं इसमें मेल से संबंधित ऑप्शन दिए गए। ठीक है, अब देखो ये टैब जो दिया गया है ना, पहले इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता था। पहले मैं बता दे रहा हूँ, इस समय कम हो रहा है। रीजन क्या है कि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इसमें बहुत सारे ऐसे ऐप्स आ चुके हैं, प्लेटफॉर्म आ चुके हैं। तो हम लोग मेल करने के लिए इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं, लेकिन अभी भी ऑप्शन दिया गया है। कई जगह ऐसा जरूरत पड़ जाता है तो वहां पे इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब मेलिंग स्टेप में कुछ लिख के हम कुछ सेंड करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इस समय आप लोग स्मार्टफोन चलाते हो, सोशल नेटवर्किंग का इस्तेमाल करते हो, तो उसमें भी ऑप्शन दिया है एक ग्रुप में कैसे मैसेज को भेजा जाएगा। ठीक है, वैसे इंडिविजुअल कैसे भेजा जाएगा। इसीलिए इस समय इसका इस्तेमाल ना बहुत ही कम हो गया, लेकिन ऑप्शन दिया है टैब में तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। लेकिन रियल में जब पढ़ाऊंगा ना तो आपको लगेगा कि बहुत ही कम, कभी कभी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, मुझे लगता है इसमें नाम मात्र का यूज हो गया इसका। ठीक है, लेकिन फिर भी ऑप्शन दिया है, इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस उद्देश्य से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कि कहीं जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, तो कंपटीशन एग्जाम में या आप लोग यहाँ पे एग्जाम दोगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो इस उद्देश्य से आप लोग पढ़ना कि प्रैक्टिकल भी हो जाए और इसके बारे में जानकारी भी हो जाए, प्लस इसका इस्तेमाल कहीं काम करना हो तो मैंने पहले बता दिया हूँ बहुत ही कम इस्तेमाल होगा, कभी कभी। ठीक है, समझो नाम मात्र का इसका यूज है इस समय प्रेजेंट टाइम में, पहले बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था। ठीक है, तो ध्यान देना मेरे टेक्स्ट में क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है क्रिएट में इन्वेलप्स और लेबल। तो जो इन्वेलप है इसका मतलब होता है लिफाफा। मतलब जब भी अगर कोई इनको लिफाफा तैयार करना हो, ठीक है, और लिफाफा क्या समझ रहे हो, कौन सा लिफाफा? नहीं, जैसे आप लोग कुछ मैटर लिखते हो उसको रखते हो, ठीक है ना, वो लिफाफा की बात की जा रही है, एनवेलप की बात की जा रही है। तो होता क्या है, कोई भी मैटर लिखते हैं तो उसको रखते हैं तो एक लिफाफा में रखते हैं। ठीक है, तो वो लिफाफा उससे पता चलता है, ऊपर से ही मेन हेडिंग से पता चलता है कि ये कौन भेज रहा है और कहाँ पे जाने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए इन्वेलप्स तैयार किया जाता है कि लिफाफा तैयार किया जाता है। वो कैसे किया जाता है वो आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो पहले होता क्या था, ये सबसे इस समय भी आज भी हो रहा है, लेकिन इसका इस्तेमाल तो आज भी हो रहा है सबसे ज्यादा, लेकिन अदर ऑप्शन है उसका बहुत कम इस्तेमाल होता है। आज भी लिफाफा बनाते हैं, उसमें कुछ रखते हैं और रखने के बाद सेंड कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट आप लोग इसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन और भी बहुत सारे हैं। बताओ, जो आता है सामान सबसे ऊपर ही लिफाफा रहता है कि नहीं रहता है, उसमें क्या रहता है, कौन भेज रहा है और मैनुअली तरीके से आपका एड्रेस रहता है, तो वो तैयार किया जाता है। तो उसके लिए अलग अलग हर कंपनियों का सॉफ्टवेयर है। तो वैसे ही अगर कहीं पे मैसेज सेंड कर रहे हैं, कुछ भेज रहे हैं, तो एक लिफाफा हम तैयार कर सकते हैं किसके सहारे, इनवेलप्स के सहारे। उसमें दो एड्रेस रहेगा, एक कौन भेज रहा है और कौन रिसीव कर रहा है, सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक लिफाफा क्रिएट कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं और उसको प्रिंट कर सकते हैं। हाँ, फायदा यह है कि अगर नॉर्मल बनाएंगे तो साइज को बार बार हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन अगर मान लो वहां से बनाते हो तो हम आसानी तरीके से साइज एडजस्टमेंट कर ले जाएंगे, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, उसके बाद अगला है लेबल। तो हम कोई लेबल तैयार करना चाहते हैं, मतलब पार्टिकुलर किसके पास केवल भेज रहे हैं या कोई लेबल बना के रखना चाहते हैं, उस लेबल को जब जरूरत पड़ेगा चिपकाना है। फॉर एग्जांपल नहीं होता है इस तरह से प्रोडक्ट का होता है, लेबल बनाए जाते हैं और लेबल बना के उस प्रोडक्ट पे चिपकाए जाते हैं। तो वैसे कभी कभी हम मेल करते हैं
तो कुछ ऐसे हमारे कस्टमर है बाय डिफॉल्ट, कुछ ऐसे हमारे एम्प्लॉय हैं जो हमेशा उनको मेल करते हैं, तो उसका एक लेबल बहुत सारा बना लेंगे। जब भी उनको भेजना है कुछ, उस लेबल को क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, प्रिंट करके और आसानी तरीके से उसको सेंड कर सकते हो, भेज सकते हो। मतलब इन केस इसका इस्तेमाल जब पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल होता है, तो पोस्ट ऑफिस के साथ कुछ भेजते हैं ना, तो सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नॉर्मल वैसे अगर कुछ मैसेज सेंड करना है तो हम इंटरनेट के माध्यम से तुरंत सेंड कर ले जाते हैं, लेकिन अगर पोस्ट ऑफिस का सारा अभी भी कुरियर का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे इस्तेमाल ज्यादा होता है, लेकिन मेल करने से संबंधित नहीं, हाँ लिफाफा बनाने से संबंधित हमेशा होता है, क्योंकि बिना लिफाफा तैयार किए पता नहीं चलेगा कहाँ पे जाने वाला है, किस एड्रेस पे जाने वाला है। ठीक है, तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। ठीक है, तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो चलो पहले लिफाफा तैयार कर लेते हैं। कौन मैसेज किया? सर वॉइस नहीं आ रहा है, जा रहा है बाबू। तो चलिए हम क्लिक करते हैं कहां पे, इनवेलॉप। क्लिक करते ही यहाँ पे देखो ऑप्शन आ गया, इन्वेलॉप्स और लेबल, दोनों ऑप्शन ही मिल गया हमको। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो पहले चलो इन्वेलॉप्स तैयार करते हैं। तो यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस पूछा जा रहा है और उसके बाद से रिटर्न एड्रेस। ठीक है, मतलब कहाँ पे भेजना है यहाँ पे डालेंगे, और कौन भेज रहा है यहाँ पे। तो चलिए भेजने वाले का पहले हमने डिटेल लिख दिया, उसको जहां पे जाने वाला है वहां पे उसका डिटेल लिखेंगे। पहले मैंने नेम बताया, और नेम बता के उसके बाद हम थोड़ा स्पेस दिए, और उसके बाद से एड्रेस, ज्यादा नहीं बस रहा है स्पेस, पूरा लिख देना। थोड़ा इसको स्पेस देके थोड़ा सा और आगे करेंगे। उसके बाद हमने लिख दिया जो भी एड्रेस है, कॉलन दे देंगे तो अच्छा रहेगा, जैसे कॉलन लगा देंगे, यहाँ भी कॉलन लगा देंगे। उसके बाद से और भी डिटेल इनका है, तो मोबाइल नंबर जरूरी है, तो मैंने वो डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उसका ईमेल आईडी भी जरूरी है। ठीक है, वो भी हमने मेंशन कर दिया। मेल अभी कभी जाने वाला हो और मेल करने वाले हो तो दे सकते हैं हम लोग। और इतना करने के बाद से मैंने इस हेडिंग को फिर से कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, और बस यह तो जो भेज रहे उनका एड्रेस है, या पाने वाला, तो पाने वाले को मैंने यहाँ पे नाम चेंज कर दिया। कहाँ जाने वाला है, तो दिल्ली, और उनका ईमेल आईडी हमने लिख दिया। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे उस पर्सन का मैंने पूरा डिटेल लिखा जी जो पा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे उस पर्सन का डिटेल लिखा जो भेज रहा है। उसके बाद से यहाँ चाहोगे तो डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो, और प्रिंट करके लेबल को चिपका सकते हो, या आप कर दो ऐड टू डॉक्यूमेंट, पहले डॉक्यूमेंट को ऐड करो, शो करके देखो, उसके बाद से प्रिंट करो, आपकी मर्जी। चलिए हम पहले देखना चाहते हैं कैसा आ रहा है, तब प्रिंट करना चाहते हैं। तो देखो यहाँ प्रीव्यू दिखा रहा है, एक यहाँ पे आएगा और एक डिटेल यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर देते हैं ऐड टू डॉक्यूमेंट, यस, समझे। तो देखो पेज छोटा भी हो गया, देखो यहां से देखो कट, समझे ना। अब इसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए क्या शॉर्टकट की होता है, Ctrl+F2। ये प्रीव्यू दिख रहा है, दिख रहा है, यही प्रिंट होगा, और इस प्रिंट करके हम चिपका देंगे जो भेज रहे हैं जिसपे, ठीक है, उस लिफाफे पे हो जाएगा ना।
तो आसानी तरीके से ऐसा हम लोग लेबल क्रिएट कर सकते हैं, और अगर नॉर्मल क्रिएट करना है तो भी किया जा सकता है, लेकिन जैसे एडजस्टमेंट दिया हुआ है वैसे हम लोग परेशान हो जाएंगे एडजस्टमेंट करते करते, साइज भी छोटा नहीं होगा और आराम से यहाँ पे लेबल आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये तरीका है कैसे एक लिफाफा तैयार करते हैं, इन्वेलॉप्स तैयार करते हैं। फिर से बैक आते हैं, और बैक आने एरर से मतलब नहीं है, एरर नहीं आता है, क्यों? देखो ना, मैं कंट्रोल F2 दबाया, ये एरर आता नहीं है किसमें, प्रिंट करते समय। या वो समझ रहा है कि यार ये भी नाम गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो कितना सही करेंगे, उसकी सबसे गलत है, मेरी सबसे सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कहाँ का सॉफ्टवेयर है, यूएसए का सॉफ्टवेयर है, तो मेरा वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस रहता है स्पेलिंग में, इसीलिए समझ नहीं पाते क्या करना है। ठीक है, क्योंकि देखो यूएसए में किसी का नाम होगा शंभू कुशवाहा, ठीक है, हैंगकॉन्ग, पता नहीं क्या क्या नाम रहता है, ठीक है, पढ़ते रह जाते हैं हम लोग, इसीलिए समझ नहीं पा रहा क्या है। ऐसे ऐसे एड्रेस भी रहते हैं कि आप लोग पढ़ते रह जाओगे। ठीक है, तो ये तरीके आप आसानी तरीके से क्रिएट कर सकते हो। हाँ, अगर इसको कलर करना चाहते हो जो आपने बनाया है, तो आप कलर भी कर सकते हो बनाते समय। कैसे? फिर उसी पे क्लिक करेंगे, और उसी पे क्लिक करने बाद से देखिए यहीं पे ऑप्शन आता है, ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन, तो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखो साइज पूछा जाता है कितने गुणे कितने का चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट हमारा यहाँ पे यह है, सही है। तो यहाँ पे प्रीव्यू दिखता भी है, देखो कितने गुणे कितने का कैसे यहाँ पर रहेगा, B5 कर देंगे तो इतना आ जाएगा। तो आप अपनी हिसाब से साइज सेलेक्ट कर लेंगे, तो जो बाय डिफॉल्ट है वो रहने देते हैं, कुछ करेंगे नहीं। हाँ, डिलीवरी एड्रेस पे देखो फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट चेंज कर सकते हो। ठीक है, कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर सकते हो। सुमित, टाइप मत किया करो कुछ, ठीक है। तो ये हमारे तरीके हैं। चलो मान लो कलर है, तो हम कलर को रेड कर सकते हैं, इसको अंडरलाइन नहीं करना है। ठीक है, साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ सेट कर सकते हो। और फिर से रिटर्न एड्रेस में हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे साइज भी बड़ा छोटा कर सकते हैं इसका भी, उसके बाद से बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं। ठीक है, ओके कर देंगे, अब ओके फिर से ओके कर देंगे, फिर से अब उसके बाद से देखो चेंज कर देंगे, चेंज डॉक्यूमेंट आ गया। अब कंट्रोल F2 दबाओगे तो ऐसा आएगा। कंट्रोल F2 किसके लिए? जी, प्रिंट प्रीव्यू के लिए, प्रिंट के लिए नहीं, प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल F2, प्रिंट के लिए कंट्रोल P, दोनों फर्क है। जी, पेज का कलर हमने बताया था ना आपको, अब इसमें फॉर्मेट दिया होगा डिजाइन में, देखो हाईलाइट होगा तो कर सकते हैं, दिया है हाईलाइट, कोई दिक्कत नहीं, समझे? दे रहा ना? तो कोई कलर, तो यहाँ मोर कलर पे आ जाओ, ठीक है, अपने साथ कलर चूज कर लेना, व्हाइट कर देते हैं हम। तो ऐसे हम आसानी तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, एक बना कर रख लो, जब जरूरत पड़ेगा प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, या बार बार बनाना तुम्हारी मर्जी कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये हमारा था मेलिंग स्टेम में क्या, इनवेलॉप्स, क्लियर है सबको? उसके बाद से लेबल, तो लेबल में हमेशा क्या करते हैं, किसी एक का हम लेबल बना लेते हैं और बहुत सारा बना लेते हैं, और उसी को प्रिंट करके जब रिक्वायरमेंट होता है प्रिंट करके दे देते हैं। तो उसके लिए हम आते हैं कंट्रोल एन पे, एन दबाते हैं और आ जाते हैं मेलिंग्स पे और लेबल। अब लेवल पे आने के बाद से यहाँ पे लेबल आपको देना होगा, जो हमने बनाया है ना उसी को कॉपी में कर ले रहा हूँ। हाँ, ये नाम गांव सब हम भेज रहे हैं, तो जिनके जिनको भेज रहे हैं उन्हीं का डिटेल हमको देना है। तो आ जाएंगे लेवल में, और लेवल में आने के बाद पूरा एड्रेस लिख देंगे किसके पास हम भेज रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे फिर से हमको इंटर स्पेस दबाना पड़ेगा, तो बैग जाएगा, फिर से लिखना ही पड़ेगा, कॉपी पेस्ट से दिक्कत हो जाती है। चलो, इस पे लेवल बनाया ना हमने, कंट्रोल C, कंट्रोल V। ये एडजस्टमेंट नहीं कर पा, लिखना पड़ेगा, तो हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो एड्रेस पे आइए, लिखिए नेम, अब स्पेस दबाइए, ऐसा नहीं है आता है कॉपी, हम सोच रहे थे कॉपी पेस्ट से काम चल जाए। ठीक है, तो किसके पास भेज रहे हैं? एडजस्टमेंट, ये साइज ज्यादा छोटा है क्या, फुल पेज, हाँ छोटा रहेगा काम चलेगा। नहीं, कैसे ऐसे ही होगा?
नंबर कॉलम ऑन रो, ऑप्शन 1/2। ठीक, साइज हमारा एडजस्टमेंट नहीं था, मतलब पढ़ाते समय कई लोग सेटिंग इधर उधर करते हैं, तुम्हारे में ऐसा दिक्कत नहीं आएगा। फिर भी आएगा तो जाने कहाँ चले जाना, ऑप्शन में, और यहाँ पे साइज ले लेना लेटर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आने के बाद हम आसानी तरीके से ले लिए, अब एडजस्टमेंट कर सकते हैं। हाँ हाँ, पेस्ट कर लें। दिमाग लगाए, देखें, ये तो गायब हो गया है, इन्हीं को कॉपी कर लेते हैं। हो गया। उसके बाद से क्या करना है, यहाँ पे ये बन गया है। अब यहाँ पे देखो लिखा गया फुल पेज ऑफ द सेम लेवल, तो यहाँ पे क्लिक करके और कर देंगे न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक। ठीक है, तो ये देखो लेवल क्रिएट होगा ना, देखो। अब लेवल क्रिएट करने के बाद से क्या किया, अब इसको हमको प्रिंट करना है, तो यहाँ पे जाके प्रिंट कर सकते हैं। तो जब सिंगल लेवल लेवल क्रिएट करने होते हैं तो वहां पे इसका रिक्वायरमेंट होता है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, और नहीं करना है तो बाई डिफॉल्ट रहने देंगे वो स्पेलिंग्स में। तो लेवल क्रिएट करते हैं, लेवल क्रिएट करके इसको भी प्रिंट करते हैं। ऐसा कंडीशन जानते हो कब आता है, जब हम भेज रहे हैं या डिटेल नहीं बताना चाहते हैं, किसके पास भेज रहे हैं वो केवल डिटेल बताना है, तो एक लेवल क्रिएट करके रख लेते हैं, जब जरूरत पड़ता है प्रिंट करते जाते हैं। ठीक है, कर ले जाएंगे। तो ये इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, ये बहुत कम होता है। उसके बाद अगला जो ऑप्शन वो है स्टार्ट मेल मर्ज। आ जाते हैं मेनू पे, कंट्रोल एन पे। अब देखो अगला जो है स्टार्ट मेल मर्ज, ये कब इस्तेमाल किया जाता है, और पहले इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता था। रीजन क्या है, तो देखो स्टार्ट मेल मर्ज का मतलब यह है कि इसका इस्तेमाल हम उस कंडीशन में करते हैं जब एक ग्रुप में हमको एक ही मेल को कई सारे लोगों के पास भेजना है। तो आप लोग इस्तेमाल इस समय करते हो ना व्हाट्सएप से, अदर भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो आप एक ग्रुप बना देते हो और मैसेज एक ही टाइप करते हो और आसानी तरीके से सेंड करते, सबके पास चला जाता है। तो पहले जब टेक्नोलॉजी उतना ज्यादा नहीं था, एमएस ऑफिस का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, थोड़ा बहुत कंप्यूटर का इस्तेमाल करते थे, फिर भी हमको मेल करना था, अदर प्लेटफॉर्म नहीं थे। तो जब लोगों को संदेश भेजना होता था अपने वर्करों को, अपने एम्प्लॉइयों को, ठीक है, अदर अकाउंटेंट जो भी थे, ठीक है, तो यही सुविधा था कि एक बार कई सारे लोगों का लिस्ट बनाई और एक मैटर लिखी और बाई पोस्ट सबको सेंड कर दीजिए। तो समझे मतलब क्या है, मतलब जितने एम्प्लॉई हैं एक बार सबका लिस्ट बना लेते थे, किससे, स्टार्ट मेल मर्ज से। ठीक है, और उसके बारे में जो भी मैटर लिखना था नीचे लिख देते थे। और 20 लोगों का बनाया तो 20 बार 9 बना के एक बार लिस्ट बना के और उस डॉक्यूमेंट को कर देते थे आल, तो 20 ठो नाम है तो 20 पेज पे छप जाता था ऑटोमेटिक। अभी छाप के मैं प्रिंट करके दिखाऊंगा। और ऑटोमेटिक जब 20 पेज पे छप जाता था तो बस उसको क्या करते थे, बाई पोस्ट भेज देते थे, जिसके पास जाना है चला जाता था। ठीक है, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता था, लेकिन इसीलिए मैं बोला हूँ इस समय कम किया जा रहा है, क्योंकि हम क्या किए हैं, जितने एम्प्लॉई है उसका ग्रुप अलग बनाए हैं, जितने स्टूडेंट उनका ग्रुप अलग बनाए हैं, अदर जितने कस्टमर उनका ग्रुप अलग बनाया है, तुरंत एक ग्रुप मैसेज करते तुरंत चला जाता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल कम होता है, लेकिन फिर भी लिस्ट बना सकते हैं, और लिस्ट का इस्तेमाल हम लोग किसी डाटाबेस में कर सकते हैं। ठीक है, प्लस इसका इस्तेमाल एक्सेल में कर सकते हैं जब जरूरत पड़ेगा तब। तो कैसे लिस्ट बनाते हैं चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे फर्म में कुछ लोग काम कर रहे हैं, मेरे बिजनेस में कुछ काम लोग कर रहे हैं, उनके पास हमको मेल करना है, एक ग्रुप में करना है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा स्टार्ट मेल मर्ज। और स्टार्ट मेल मर्ज पे आने के बाद से यहीं पे का ऑप्शन आता है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आ गया कि सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, तो क्या है, लेटर। ठीक है, ना कोई लिफाफा बनाना है, ना कोई लेवल बनाना है, ना किसी को मेल करना है। ठीक है, उसके बाद से आ जाएंगे क्या, यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, क्लिक करेंगे। फिर से यहाँ पे पूछा जा रहा है सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट यू द करेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है जी, इसी डॉक्यूमेंट को हम लोग इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देंगे क्या, नेक्स्ट। फिर से 3 ऑप्शन पूछा जा रहा है, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, क्या पहले से कोई लिस्ट बना कर रखे उसका इस्तेमाल करना चाहते हो, सिलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कंटेंट, ठीक है, अगर आउटलुक पे कोई डाटा बना के रखे उसका इस्तेमाल करना चाहते हो,
तो हमने बोला टाइप ए न्यू लिस्ट, सर कहीं पे नहीं रखा है, हम नया लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो क्लिक करेंगे टाइप ए न्यू लिस्ट पे। तीनों को समझ रहा है ना। यूज एन एग्जिस्टिंग का मतलब पहले से बना कर रखे उसको ले सकते हो, ठीक है। आउटलुक कंटेंट मतलब पहले से आउटलुक पे रखा। आउटलुक एक क्या है, एक हमारा सॉफ्टवेयर है ईमेल क्लाइंट का, जो पढ़ाया था एक दिन, ठीक है। उस पे अगर बनाया हुआ आपने उसको ले सकते हो, तो हमने कहीं नहीं बनाया है, नया बनाना चाहते हैं तो टाइप ए न्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे क्रिएट। और क्रिएट पे जैसे क्लिक करेंगे हमारा यहाँ पे ऑप्शन आ गया न्यू एड्रेस लिस्ट। नहीं नहीं, आउटलुक यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है आउटलुक, इसलिए सर्विस दे रहा है, ठीक है। जो आउटलुक का सर्वर सर्विस दे रहा है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, सॉफ्टवेयर भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, इसलिए सर्विस दे रहा है, ठीक है। हर एक सर्विस गूगल का नहीं देगा वो। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा गया, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी एड्रेस। इसमें बहुत सारा डाटा है, देखो इतना जाओगे बहुत सारा पूछा जा रहा है, तो उसको इतना ना करके हमारी रिक्वायरमेंट के आधार पे जो भी कुछ है उसको मेंशन करना है। इसके लिए आ जाता है कहाँ पे, कस्टमाइज कॉलम। कहां पे आएंगे, कस्टमाइज कॉलम, ठीक है। और कस्टमाइज एड्रेस लिस्ट पे आ गए, उसके हिसाब से हमको अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए उसको डिलीट और ऐड कर सकते हैं। तो टाइटल चाहिए जी, फर्स्ट नेम भी चाहिए, लास्ट नेम भी चाहिए, कंपनी किस कंपनी में काम करना है उसमें भी चाहिए, एड्रेस चाहिए, एड्रेस टू नहीं चाहिए तो डिलीट कर देते हैं। सिटी चाहिए, स्टेट, जिप कोड नहीं तो हम रीनेम कर देते हैं, क्या पिन कोड कर देते हैं। कंट्री पता है, होम फोन नंबर कोई मतलब नहीं, डिलीट कर देते हैं। वर्क फोन नंबर रीनेम कर देते हैं, क्या कर देंगे, सभी लोग जानते हैं मोबाइल नंबर। हाँ डॉट मत लगाना, डॉट काम नहीं करता है, वैसे स्पेस दे देना ठीक है। ईमेल एड्रेस चाहिए। अब देखो हम सोच रहे इसको किसको पहले दिखाना है, टाइटल सही है, फर्स्ट नेम सही है, लास्ट नेम सही है, कंपनी सही है, एड्रेस सही है, सिटी स्टेट सब सही है, पिन कोड हम एड्रेस के बाद दिखाना चाहते हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, यही पे ऑप्शन मूव अप मूव डाउन, क्या करेंगे हम मूव अप, बस। उसके बाद मोबाइल नंबर को भी ऊपर दिखाना है एड्रेस के बाद, मूव अप। ईमेल एड्रेस को इसके जस्ट बगल, समझे, मतलब बनाने के बाद ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं, किसको पहले मेंशन करना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ओके कर लेंगे। हाँ अगर मान लो इसमें से कुछ ऐसा है जो नहीं था, हमको बनाना है नया, तो क्या करेंगे यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम बना सकते हैं, ठीक है। क्लिक करके क्लिक करोगे, नाम पूछा जाएगा, नाम बता दोगे और आसानी तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए इतना कर दिए, उसको कर देंगे ओके। ओके करते ही हमारे हिसाब से बन गया। तो टाइटल तो मैं लिखा मिस्टर सोहन, जितने लोग हैं उनका नाम लिख देंगे, लास्ट नेम शर्मा, कंपनी नेम GIT, एड्रेस पडरौना, उस व्यक्ति का लिखना जिसको मेल करना है, अपना मत डाल लेना। उसके बाद ईमेल एड्रेस नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, पिन कोड पता हो तो भर दो, सिटी पता हो तो भर दो, नहीं तो ऑप्शनल कोई जरूरी नहीं है, एड्रेस तो जरूरी है, स्टेट। चलो इतना डाल दिया, फिर से मिस्टर, हम 2 लोग का बनाएंगे, आप लोग कम से कम 10 लोग का बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि समझना है। यादव कंपनी वही है, फिर ये कहा ना इनका है, तो जहां पे हो, ठीक है, रामकोला कराने वाले हैं, नहीं यार इतना दूर नहीं भेजेंगे। मोबाइल नंबर ऊपर डाल देना जो भी है, टैब बटन दबा रहा हूं मैं, तब नेक्स्ट नेक्स्ट आगे बढ़ रहा है, फिर से मिस्टर, ठीक है, रामू, बस अब ज्यादा नहीं देंगे, 3 पे समझा सकता हूं तुमको। GIT और ये आते हैं रामपुर से। मोबाइल नंबर चाहिए, फोन करेंगे कभी जरूरत पड़ेगा तो। उसके बाद इतना डाल दिया ना, अब देखो ध्यान दो, अब इसमें कुछ नीचे ऑप्शन दिए हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या, न्यू एंट्री, फाइंड, डिलीट, कस्टमाइज कॉलम, दिख रहा है।
तो कस्टमाइज तो पढ़ा दिए। फाइंड का मतलब क्या है, मान लो 15 20 25 50 लोगों का लिस्ट बना दिए, अब कोई आया कहा थोड़ा देख लो चेक कर लो तो मोहन का बनाया हो कि नहीं बनाया हो, ऐसा तो नहीं छूट गया, तो क्या करेंगे, फाइंड पे क्लिक करेंगे और बताइए किसका चेक करना है, तो बोला रोहन का, फॉर एग्जाम्पल, है ना। उसको कहा चलो किसका चेक करना है, सुरेश का, नहीं सुरेश का नहीं बना, जल्दी बनाओ, समझे ना। इसके लिए ऑप्शन दिया है, पहले इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते थे लोग, आज भी करेंगे, फाइंड करने के लिए बहुत ही कम होता है। डिलीट एंट्री मतलब कोई गलती से बना दिया उसको क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। न्यू एंट्री, न्यू एंट्री मतलब क्या है, जब टैब बटन दबा रहे तब ना नया एंट्री हो रहा है जी, पूरा भरने के बाद हम सोच रहे थोड़ा भर लें और तुरंत नया एंट्री कर दें, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तुरंत न्यू एंट्री करते जाएंगे, अपने आप खुलता जाएगा नया नया बॉक्स। डिलीट करना तो डिलीट, यस यस, किसी बहाने नया भी हमने कर दिया और यहाँ से डिलीट कर दिया। अब इतना बनाने के बाद लिस्ट बना दिए, 3 लोगों के पास भेजना है, कर दिया हमने ओके। अब ओके करने बाद कहाँ पे सेव, मतलब सेव करके कहीं स्टोर करके रख लेते हैं, तो चलिए हम रख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स में, किसके नाम से, तो हमने बोला स्टूडेंट लिस्ट, ओके सेव कर देंगे, सेव हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं करना, ओके कर देंगे। अब देखो अब यह ऑप्शन हाईलाइट हुआ है, समझे, क्लियर है ना। अब इतना करने के बाद क्या करोगे आप लोग, जो भी मैटर है उसको टाइप करोगे, ठीक है, उसके बाद से नाम को इंसर्ट कराओगे। अब नाम को इंसर्ट कैसे कराओगे, फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे देखो यही पे ऑप्शन है इंसर्ट मर्ज फील्ड, तो क्लिक किए, टाइटल चाहिए जी स्पेस, उसके बाद से फर्स्ट नेम चाहिए स्पेस, उसके बाद से लास्ट नेम चाहिए, उसके बाद इंटर, फिर से क्या चाहिए, कंपनी नेम, उसके बाद से एड्रेस, और तीसरे लाइन में हमको चाहिए क्या, मोबाइल नंबर जरूरी है, ईमेल आईडी जरूरी नहीं है, पिन कोड जरूरी है, बस। अब इतना डालने के बाद से अब यहाँ पे आए, जो भी मैटर लिखना है इक्वल किया, रेंड किया, और हमने कर दिया 1 पैराग्राफ, इंटर दबा दिया, और इसको स्पेस करके क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे इंडेंट को, समझे जी। अब यहीं पे मैंने नीचे लिख दिया। अब देखो अब फायदा क्या होगा इससे, यही मैटर 3 लोगों के पास भेजना है, तो पहले होता क्या था, ऐसे लोग बना लेते थे मैटर एक, और ऐसे टाइटल सब इंसर्ट करा लेते थे। अब 20 लोग का लिस्ट है ना, और 20 लोग को यही भेजना है, तो ऑप्शन था, उसके बाद क्या, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है, आ जाते हैं मेलिंग स्टेप पे, और यहीं पे ऑप्शन दिया है प्रीव्यू रिजल्ट, मतलब इस पे क्या आएगा, इस पे क्या आएगा, चेक करना है, तो यहाँ पे इंसर्ट कराया, और यहाँ से क्या करेंगे, प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करके चेक कर लेंगे, तो क्या आया, मिस्टर सोहन शर्मा जीआईटी पढ़ रहा हूँ, मोबाइल नंबर पिन कोड आ गया, बनाया वहां से, इंसर्ट यहाँ से हुआ। चलो अब दूसरे व्यक्ति का क्या नाम आएगा, यहीं पे देखो प्रीव्यू रिजल्ट में यहाँ पे ऑप्शन आया था 1, उसके बाद देखो यहाँ पे ऑप्शन आता है, ठीक है, नेक्स्ट रिकॉर्ड, तो क्या आएगा जी, रोहन यादव, उसके बाद क्या आएगा जी, राम, उसके बाद कुछ नहीं, 3 लोग का बनाया है। सबसे पहले पे जाना है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, सबसे लास्ट पे जाना है तो लास्ट पे क्लिक कर देंगे, एक एक करके वापस आना है तो प्रीवियस रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, और एक एक करके नेक्स्ट जाना है तो नेक्स्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। समझ में आ रहा है, चलिए अब ला दिए, इतना लाने के बाद से मैंने मैटर भी बना लिया। अब देखो एरर चेक करना है तो यहाँ से एरर चेक कर सकते हैं, तो एरर कुछ है नहीं, ठीक है, फाइंड करना है, फाइंड कर सकते किसी नाम को, ठीक है, तो हम यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करेंगे, किसको सर्च करना है, सोहन, आया, ठीक है, फिर से रोहन आया, बोलो, यहाँ से नाम पार्टिकुलर नाम लिख के उसके नाम से लेटर बना सकते हैं, या एक एक करके, मैं सोच रहा नहीं जितने हैं सबका एक साथ बन जाए, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे फिर से तीसरा स्टेप तो हमने कर लिया ना, 3 of 6, तो फिर से कर देंगे नेक्स्ट राइट योर लेटर, तो हम पहले से लेटर टाइप कर चुके हैं, आगे बढ़ जाएंगे, फिर से नेक्स्ट प्रीव्यू योर लेटर जी हमको दिखाई दे रहा है, फिर से उसके बाद से क्या करेंगे, नेक्स्ट कंप्लीट द मर्ज, मैं बोला जी, उसको प्रिंट करना है, नहीं हमको थोड़ा सेटिंग करना है, क्या, एडिट इंडिविजुअल लेटर, और पूछा जा रहा ऑल रिकॉर्ड या करेंट रिकॉर्ड या फ्रॉम कहां से कहां तक, तो बोला जितने लोग है ना सबको हमको प्रिंट करके देना है एक बार में। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आ जाएंगे, ऑल कर देंगे, ओके। देखो इसमें कितना पेज ओपन हुआ है, एक,
अभी जब ओके करेंगे तो कितना पेज ओपन हो जाएगा? 3। मैटर एक ही रहेगा लेकिन हर एक पेज पर नाम अलग हो जाएगा। कैसे? ओके देखो, पहला मिस्टर सोहन के नाम से लेटर तैयार, दूसरा मिस्टर रोहन के नाम से तैयार, तीसरा मिस्टर रामू मिश्रा के नाम से तैयार। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है क्या जो नीचे लिखे हैं जो टेक्स्ट उसको क्या हम ऊपर जो टेक्स्ट लिखे हैं उसको ऊपर कर सकते हैं? यहाँ पे जैसे सेकेंड को हम सेलेक्ट करके और मूव करते हैं, मतलब अपने हिसाब से जहां पे लिखना है लिख लीजिएगा, उसके बाद ये टेक्स्ट इंसर्ट कराइएगा। नहीं जी सर, उस साइड जो लिखे हैं ना जी उसके जस्ट बगल में ये नीचे वाला टेक्स्ट पूरे कवर करना है। कौन वाले को? नीचे जो वीडियो प्रोवाइड से पूरा यहाँ ऊपर करना है? क्या लिए ऊपर करोगे? मतलब एक पूछ रहे तो हैं हाँ कर सकती हो, बैक स्पेस दबा दो। ये नहीं, जैसे हम उसी टेक्स्ट को मूव करते हैं ना वैसे टेक्स्ट को मूव नहीं कर सकते। हाँ ऊपर कर, बैक स्पेस दबाते हो ऊपर चले जाएंगे, नहीं दिक्कत हो जाएगी। ये अलग अलग सब पे बनाना। क्या बोल रही बाबू? जी जी यही फॉर्मेट बनाते हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देखो, जहां जहां पे जिसका नाम मेंशन करना है ना वहां वहां पे नाम मेंशन कर सकते हैं, समझे? बोलो हो जाएगा। अब देखो ये सब ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनचेक। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि जितना काम करना कर लिया और उसको कंप्लीट कर दिया। चलो अब हम बना के लिस्ट कर सेव कर लिए, फिर से मान लो इस महीने में था तो भेज दिया, फिर से अगले महीने में रिक्वायरमेंट है तो फिर से लिस्ट बनाएंगे? नहीं, आज बना लिए फिर से इस्तेमाल कर सकते। कैसे? आ जाएंगे मेलिंग्स पे और यहीं पे लिखा है देखो सेलेक्ट रेसिपिएंट और यहीं पे लिखा है टाइप इन लिस्ट। तो जो हम यहाँ से लिस्ट टाइप किए थे कहां से कर सकते हैं? यहां से भी कर सकते हैं, सेम वही ऑप्शन खुलेगा, समझे? लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, जो हमने इस्तेमाल किया उसका इस्तेमाल करना है। तो क्या करेंगे? मेलिंग्स पे आएंगे और क्लिक करेंगे यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। पहले से बना के रखे हैं उसका यूज करना है। क्लिक कहां पर रखे हो? डॉक्यूमेंट्स पे, किस नाम से? स्टूडेंट लिस्ट। ओपन कर देंगे, फिर से देखो ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। उसको क्या क्या दिखाना, जहां जहां पे जो दिखाना है, टाइटल स्पेस फर्स्ट नेम स्पेस लास्ट नेम, समझे ना? और बस देखो यहाँ पे और भी लगा सकते हो। अब मान लो हमारा एम्प्लाई है यार तो क्या लगाएंगे? टू या डी है? हाँ डी है। तो यहाँ पे आ जाते हैं। एड्रेस ग्रीटिंग लाइन दिया है, ठीक है, क्या लगाना है? तो डियर मिस्टर नंदलाल सुरेश यही कहोगे ना? बोलो। यहाँ पे डियर सर और मैडम यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ठीक है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो और क्या दिखाना उसके नाम के आगे आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हो। चाहोगे तो बाद में लिख सकते हो, चाहोगे तो यहाँ से भी सेट कर सकते हो। तो मुझे लगता है सबसे बेटर तरीका रहता है लिख लीजिए, उसके बाद से सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये ग्रीटिंग लाइन दे रहा है कि क्या लगाना चाहते हो इसके, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है एड्रेस ब्लॉक, तो जब यहाँ पे हाईलाइट फील्ड, तो जो जो फील्ड हम लाए ना उसको क्या कर सकते हैं? क्लिक करके हाईलाइट कर सकते हैं जितना इंसर्ट किए हैं। एड्रेस ब्लॉक में एड्रेस ब्लॉक दिखता है, जो भी हमने डिटेल बताया है, इसमें कुछ करना नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ से इंसर्ट कराते हैं और यहाँ से रूल को मैच कराते हैं। तो बाय डिफॉल्ट कुछ है ही नहीं है, बस लास्ट खत्म है। क्या बता रहे? कुछ नहीं बता रहे हैं। यहाँ से हाईलाइट करना बता रहे हैं, यहाँ पे इसका एड्रेस दिखता है, यहाँ ग्रीटिंग लाइन लगाते हैं, यहाँ से एक एक करके डॉक्यूमेंट इंसर्ट कराते हैं और लास्ट सब करने बाद प्रीव्यू करके और फ्रीज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से फाइंड नेक्स्ट सब पढ़े हुए किए हैं। एरर चेक करना है, चेक फॉर एरर पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है, ओके कर देंगे। एरर चेक करके बस कंप्लीट कर देगा, ठीक है बाबू। कल हम पढ़ाएंगे व्यू मेनू, तो आप लोग बनाइएगा सब। इसमें कहीं दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है पूछिए आप लोग।